जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई ये डाउट आपने काफी बच्चों ने पूछा कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कि सर एनडीए के लिए मुझे बताइए कि मेरे को कितने परसेंटेज लाने पड़ेंगे, या फिर मैं अगर आर्ट्स स्ट्रीम से हूं तो मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, या मैंने ह्यूमैनिटी ले रखी है या फिर मैंने सिर्फ बायो ले रखी है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, अगर मैं एलिजिबल हूं तो कितने मेरे अटेम्प्ट बचे हैं। ये सब बातों के बेटे सारा का डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये वाली वीडियो, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2023 के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत आपको यूपीएससी ने बोला है कि ये होना चाहिए। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये सब बातें देखिए यहाँ पर लिखी पड़ी है, साफ साफ हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आर्मी विंग, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये सब वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। इसको मैं आपको एक बार डिटेल में अच्छे समझाता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें पता है एनडीए का जो हमारा एग्जाम होता है बेटे, एनडीए का जो हमारा एग्जाम होता है वो हमारा होता है यूपीएससी एनडीए का जो भी हमारा एग्जाम होता है ये हमारा दो के लिए होता है। एक होता है बेटे हमारा आर्मी, है ना, कहाँ पे सिलेक्शन के लिए होता है, ये हमारा सिलेक्शन होता है इधर से आर्मी विंग की तरफ होता है, या एंड एयरफोर्स एंड इसके बाद नवल विंग। ठीक है, इसके बाद नवल विंग के लिए होता है, और साथ में बेटा द नवल अकेडमी जो हमारी केरला में है ना, द नवल अकेडमी इसके लिए होता है। ये सब के लिए, इस सब के लिए ये वाला हमारा एग्जाम होता है ना, बिल्कुल होता है सर। ये हो गया जी द नवल अकेडमी। ठीक है, इन सब के लिए हमारा ये वाला एग्जाम होता है। मतलब इस एग्जाम की हेल्प से हम अगर एनडीए ज्वाइन करते हैं तो एनडीए में हमारे पास एयर विंग्स, एयरफोर्स और नवल विंग्स होती है। और अगर हम बात करते हैं एनडीए एग्जाम से ही हमारे पास एंट्री और कहां पे हो सकती है, केरला में, जो ये यहाँ पर है हमारी द नवल अकेडमी केरला। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सी स्कीम से लेते हैं, इनके नाम पे होता है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, कैडेट एंट्री स्कीम। ठीक है, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, अभी देखते जाइएगा। ठीक है, हाँ, मतलब आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, ऐसे नहीं कि अलग अलग, एक ही पेपर देना है। आपके पास ये सब चॉइसेस होती है कि आप एनडीए में जाते हैं जो कि हमारा खड़कवासला पुणे में है। ये हमारा खड़कवासला पुणे में जाएंगे आप, यहाँ पर जहाँ पे आपकी 3 साल तक ट्रेनिंग चलती है, और जाते आप जाएंगे यहाँ से केरला में इसके ऊपर। अब जब ये सब आपको कहाँ भरना होता है, जब आप अपना फॉर्म भर रहे होते हो ओटीआर के बाद, वो भी मैंने आपके वीडियो लेकर आऊंगा, तब आपको प्रेफरेंस डालनी होती है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जब आपको फाइनल रिजल्ट आता है, रैंक आता है, तो उसके बेस पे आपको अलॉट किया जाती है। और वो प्रेफरेंस में कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं, वो आपको बहुत ही सोच समझ के अप्लाई करनी होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब करने के बाद पहला पेपर आपने दे लिया, बात करते हैं हमारी एजुकेशन की। तो बेटा एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं पहले इसके अंदर, कि अगर हमें आर्मी विंग में जाना है, अगर हमें जाना है बेटा किधर, आर्मी विंग में, तो आर्मी विंग्स वाले कहते हैं कि बस आपके पास क्या होने चाहिए, 10+2 क्लास पास होने चाहिए आप। ये आप 10+2 क्लास पास, यानी कि कोई भी बेटा मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर नहीं चाहिए होती है। अगर आप सोचे कि सर मेरे को मिनिमम परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पे बेटे मिनिमम परसेंटेज का कोई भी नहीं होता। और दूसरी अच्छी बात, यहाँ पे ऑल ब्रांचेस ले सकते हैं, ऑल ब्रांचेस। मतलब अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स वाले भी इधर भर सकते हैं, अगर आप बायो से हैं तो बायो से भी भर सकते हैं। मतलब जो भी ब्रांच से आप यहाँ पे भर सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, 10+2 आप पास होने चाहिए हर हालत में, बस। अब इसके अंदर थोड़ी सी और बात सुन लेते हैं। अगर आप 12th अपीयरिंग है, अगर आप बेटा 12th अपीयरिंग है तो भी आप दे सकते हैं इस पेपर को। यानी कि अभी आप 12वीं में घुसे हैं, जैसे कि आपने अभी अप्रैल हुआ, अप्रैल में आपने 12वीं में एडमिशन लिया, 11वीं से 12वीं में आप गए हैं। ठीक है, जैसे अब 11वीं से 12वीं में गए हैं तो आपका एनडीए 2 का पेपर आ रहा है, तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन 11th के बच्चे एलिजिबल नहीं है, जो 11th क्लास में है वो फॉर्म ना भरें। 11th क्लास वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपका वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, बट वो आप एलिजिबल नहीं होगे, आगे जाके आपको निकाल दिया जाएगा। कहीं आप सोचे कि मैं ट्राई के लिए दे देता हूं और आगे देख लेंगे, ट्राई देख आता हूं पेपर कैसा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आ चुके हैं, वहां से पता चल जाएगा कि बच्चे ने कब रजिस्टर करा था और कब से वो एलिजिबल है। आप पेपर दे देंगे, लेकिन आगे जाके जब सब चेक होगा आपको हटा दिया जाएगा, बट वो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, फिर आपके अटेम्प्ट कम बच जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा दूसरी वाली पे। अब हमारे पास ये सब बातें हो गई, दूसरी वाली पे बेटे आ जाइए। दूसरी हमारे पास इसी में ही रहती है हमारे पास। अगर हम एनडीए जाते हैं तो एयरफोर्स, है ना, एयरफोर्स हो गई हमारे पास, या फिर हमारे पास नवल वाली हो गई, नवल विंग हो गई, एंड साथ में हमारे पास बेटे ये द नवल अकेडमी, ये जो हमारी केरला वाली है ना, द नवल अकेडमी। ये जो लगाते हैं 10+2 एंट्री, 10+2 एंट्री वाले। ठीक है, अब इन्होंने बेटे साफ साफ बोला हुआ है, इन्होंने बच्चे साफ साफ बोला हुआ है कि आपकी ना जो 10+2 है, ये आपकी 10+2 पास होनी चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ।
यानी कि आपके पास क्या क्या रहना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ आपके कोर सब्जेक्ट रहने चाहिए। ठीक है, कोर सब्जेक्ट, एडिशनल में कोई भी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पीसीएमबी वाला हूं, पीसीएमबी वाले, यानी कि ये भी एक ब्रांच है ना जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो भी बच्चे साथ में पढ़ लेते हैं मेहनत करके कि हम और भी एग्जाम दे पाएंगे, तो वो बच्चे भी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल 101% अप्लाई कर सकते हैं। बात करें बेटे यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेटे मिनिमम परसेंटेज की, तो यहाँ पर भी मिनिमम परसेंटेज बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमें क्या चाहिए, यहाँ से पास चाहिए, पास हर हालत में। और दूसरी अगर बात करें अपीयरिंग की, यस यस यस, अपीयरिंग वाला भी इसको दे सकता है, यानी कि 12th अगर अपीयरिंग आ जाती है आपके पास, 12th अपीयरिंग, तो 12th अपीयरिंग वाला भी इसको दे सकता है, बिना किसी झंझट के पेपर दे सकता है। ठीक है, तो मतलब ये सब एलिजिबिलिटी रहती है, इतना आपको अब सोच के होंगे। 8 साल बच्चा जिसके पास भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोर सब्जेक्ट नहीं है, वो ये पेपर, वो इस विंग में नहीं जा सकता, पेपर तो दे ही सकता है बट इस विंग में नहीं जा सकता। प्रेफरेंस भरते टाइम इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने प्रेफरेंस में ऊपर डाल दिया और आपने पीसीएमबी, आपके पास पीसीएमबी है नहीं, आपके पास है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स आपने ऊपर डाल दिया कि मैं तो एयरफोर्स में जाऊंगा, और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री है नहीं और आपको वो ले लेंगे, नहीं। आपका जो प्रेफरेंस के हिसाब से होगा, सारी एलिजिबिलिटी को मैच करता हुआ होगा, वो समय लगाएंगे लेकिन सही से सही आपको सही जगह पे ही पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये था। अब दूसरा बच्चा यहाँ पे क्या डाउट पूछ लेता है, बच्चा ये पूछ लेता है कि सर मेरे पास ना क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स नोट रेडी, डॉक्यूमेंट्स है ना नोट रेडी है, डॉक्यूमेंट्स अगर मेरे पास क्या है, नोट रेडी। पहली बात ये होता है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कि सर आपका ये, जैसे अगर मैं बात करता हूं किसकी, पहले बेटे बात कर लेता हूं जो 12th अपीयरिंग है, पहले बात करता हूं बेटे किसकी, ए पार्ट जो 12th अपीयरिंग है ना, जो है आपका 12th अपीयरिंग है, जो बच्चा 12th अपीयरिंग है वो पेपर दे रहा है अभी, मतलब जो अभी अप्रैल में 12th के अंदर आया है, मतलब अप्रैल में वो 12th में आया है, अप्रैल में घुसा है वो किसमें, 12th में। अब वो पेपर देने जा रहा है सितंबर में, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, उसका 12वीं अभी चल रही है, तो वो डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएगा पास के, तो वो नहीं लाएगा, है ना। तो उसके लिए बेटा वो क्या बता रहे हैं, अब उनको पहले मैं आपको दिखाता हूं नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। नोटिफिकेशन ये बात बोल रहा है कि आपके पास अगर ये नहीं आता है ना, ये समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ, ये देखिए, अगर आपके पास है ना ये नहीं बनता है तो भाई बाय 24 जून 2024 फिलिंग विद देयर कैंडिडेचर, यानी कि वो बोल रहे हैं सचिन हु क्वालिफाई द एसएसबी इंटरव्यू बट कुड नॉट प्रोड्यूस मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि किसी भी कारण से अगर वो एसएसबी इंटरव्यू दे आए, यानी कि पेपर भी निकल गया सर, है ना, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इस बच्चे का पेपर भी निकल गया, इस बच्चे का पेपर भी निकल गया, इसका 1-2 महीने बाद एसएसबी भी आ गया, ये एसएसबी भी निकाल दिया, लेकिन किसी भी कारण से सर मेरा ना रिजल्ट नहीं आया, कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ चुका है या तो रिजल्ट पेपर मेरे हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन मेरे पास अभी मार्कशीट्स वगैरह नहीं आई है, किसी भी कारण से अभी मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ऐसे वगैरह से, तो उनके लिए डेट बोल रखी है कि लास्ट डेट क्या है, ये एनडीए 2 2023 के लिए बता रहा हूं, लास्ट डेट बेटे क्या बता रहे हैं उनके लिए 24 जून 2024 तक, यानी कि आपको बेटा ये डॉक्यूमेंट्स हर हालत में वहां पे प्रोड्यूस करने ही होंगे। अगर आप सोचे कि सर मेरा बोर्ड तो बहुत ही लेट काम करता है, वो इतने दिनों में नहीं प्रोवाइड कर सकता मेरे को मार्कशीट वगैरह, किसी भी कारण से नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी बेटा इन्होंने बता रखा है कि अगर आपका वो नहीं करता है प्रोवाइड किसी भी कारण से, तो देखिए यहां पर साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि आप क्या करें, सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इश्यूड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल in case where the board and university have not yet issued certificate, है ना, और कॉपीज बेटा नहीं चलेंगी, यानी कि ये आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, आपका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आया, हम ले लेते हैं सर रिजल्ट नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां मेरे तो एसएसबी भी क्वालिफाई हो गया, तो बेटे आप ना प्रिंसिपल से जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने इश्यू करवा सकते हो, ये सब दिखाते हुए कि मेरा एसएसबी है वगैरह, मेरे को जाना है, मुझे शो करने हैं वहां पर डॉक्यूमेंट जाके, तो वहां पर जाके प्रिंसिपल से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इश्यूड करा के आप इसको दिखा सकते हो, राइट, प्रिंसिपल से, और ओरिजिनल होने चाहिए, वो फोटो कॉपी कोई सी भी नहीं चलेगी, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी कुछ भी नहीं चलेगा, वो ओरिजिनल होने चाहिए बाय प्रिंसिपल, और बाय 24 जून 2024, यानी कि आज हम है तो 23 में है, तो 24 जून तक आपको प्रोवाइड करने हैं। ये हो गई उन बच्चों के लिए बात जो 12th अपीयरिंग है। अब जो ड्रॉपर्स है हमारे, दूसरे के लिए बेटे बात कर लेते हैं। अब जो हमारे भाई साहब ड्रॉपर्स हैं, यानी कि जो हमारे पास ड्रॉपर्स बच्चे हैं जो अब दे रहे हैं, जो 12th के बाद अब दे रहे हैं एग्जाम, है ना, तो उनके पास तो रिजल्ट आ ही गया होगा,
किसी भी कारण से, है ना, पहला केस हो जाता है कि रिजल्ट आ गया, है ना, ये हो सकता है कि रिजल्ट आ गया, मार्कशीट वगैरह आ गई, सब कुछ रेडी है, तो उनको तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वो एसएसबी देने जाएंगे, सितंबर में पेपर निकालेंगे, एसएसबी देने जाएंगे तो सब कुछ उनके हाथ में होगा, तो चेक करवा देंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन 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 इस सब में क्या हो गया सर, रिजल्ट आ गया लेकिन मैं फेल हो गया, रिजल्ट आ गया और मैं फेल हो गया, और मैं फेल, ठीक है, और मैं फेल हो गया, ठीक है, ये केस बन गया कि सर रिजल्ट तो आ गया लेकिन मैं फेल हो गया हूं। अब मैं मैथ्स के अंदर मैं फेल हो गया हूं, या मैं पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, अब मैं क्या करूं? तो बेटा आप क्या करिए, आपको ना रीअपियर के लिए फॉर्म भर दो, फॉर्म अप्लाई कर दो, अप्लाई फॉर रीअपियरिंग, अप्लाई फॉर रीअपियर, ठीक है, फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर दो। पेपर आपका कुछ ही महीने में हो ही जाता है, 1 महीने में, 1.5 महीने तक, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जून में वो पेपर हो ही जाता है, या तो जैसे जुलाई में, है ना, अगस्त में उसका रिजल्ट भी आ जाता है, जैसे सितंबर में, है ना। तो आप उसके लिए अप्लाई कर दो, पेपर में बैठो, जिस भी पेपर में आप फेल हो या किसी कारण से नंबर कम रह गया फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसको दोबारा से आप पेपर को दो, और उसका रिजल्ट वगैरह जब भी आ जाए, फाइनल रिजल्ट जो भी मैंने अभी आपको बताया प्रिंसिपल से इशूड, अगर फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं आता, अगर फाइनल डॉक्यूमेंट आ जाए तो वो भी आपने 24 जून 24 जून 2024 तक आपने हर हालत में पहुंचाना ही पहुंचाना है एसएसबी, अगर आप आगे जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक, यानी कि एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में, तो 24 जून 2024 तक आपने पहुंचाना ही पहुंचाना है, अगर आप एनडीए 2 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है किस काम के लिए। यानी कि अगर मैं बात करता हूं इधर, अब आप ये मत सोचिएगा कि सर हम तो ये वाले हैं, मैं पीसीएम से हूं, पीसीएम से तो ये नहीं भर सकता, ऑल ब्रांचेस लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर आप बस ध्यान रखिएगा, यहां पर सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारे की सारी एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बेटे उसके एज लिमिट के बारे में बताया था। आई होप आपको, अगर तक वीडियो नहीं देखी तो जाइएगा चैनल पे, आपको या मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप अपनी एज लिमिट भी देख सकते हैं कि कितने मैं दे सकता हूं, मेरी एज अभी है भी क्या नहीं है, क्योंकि एलिजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप तैयारी करते जा रहे हैं, 3-4 महीने आपने उस पर लगा दिए, 6 महीने लगा दिए, लेकिन पता चला कि सर मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो सब टाइम खराब है, करियर खराब होने वाली बात है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं अगली वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।